नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ पावर ऑफ नो। कभी आपको ऐसा लगा है आप कॉफ़ी पीने गए हैं जब आपका मन नहीं था जाने का? कभी आप किसी वेडिंग को अटेंड करने गए हैं, वहाँ भी आपका मन नहीं था? कभी आपने कोई मीटिंग या कोई पार्टी अटेंड करी है, वहाँ आपका मन नहीं था और आप मना नहीं कर पाए? तो जब आप ज़बरदस्ती कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो मीटिंग का आउटकम क्या होता होगा? बिना मन के अगर हम कहीं जाएंगे तो कैसा उसका आउटपुट होगा? क्या हमने कभी मना किया? क्या हमने जाना कि हम नो कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? शायद बहुत सारों के साथ ये इशू है कि हम नो करना जानते ही नहीं हैं, मना करना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ये अंदर एम्बेडेड है कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, वी शुड बी प्रेजेंट टू अदर्स। कभी हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए हाँ कर देते हैं, कभी हम डर के मारे उनके गुस्से से हाँ कर देते हैं कि वो गुस्सा होंगे। हमें स्कूल में भी टीचर्स ने यही सिखाया कि हमें हाँ कर देना चाहिए, वी शुड बी हेल्पफुल। धीरे धीरे हमारी आदत बन गई और हमने अपने लिए जीना ही बंद कर दिया। हम दूसरों के लिए जीने लगे क्योंकि हम मना ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम दूसरों को मना करें। कैसे मना करें? आपको क्या ट्रॉफ़ी मिल जाएगी अगर आप हाँ कर देंगे? आप सोचिए, जिन लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, वी आर वेरी बिज़ी, वी आर डूइंग दिस। तो कितना वो बिज़ी होते हैं? एक्चुअली दे आर बिज़ी अपने कामों में जो ज़रूरी हैं, या दूसरों को खुश करने में, या दूसरों को ना नहीं कह पाने में। आपकी कितनी एनर्जी, मनी, टाइम सब तो दूसरों के लिए ख़त्म हो जाता है और आपके लव्ड वंस के लिए तो आपके पास समय ही नहीं रह जाता है। ये इशू नॉट टू से नो और पावर ऑफ नो, मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दैट। और ऐसे लोगों की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, क्योंकि आपको सबको मालूम होता है कि वो अवेलेबल है, वो हाँ कर देंगे, वो मना करेंगे ही नहीं। तो अगर आपको वैल्यूबल बनना है, अपनी कदर करनी है, अपने समय की कदर करनी है, तो यू शुड लर्न टू से नो। हम स्कूल में, हम कॉलेज में, हम जॉब में बस प्लीज़ ही तो करते आए हैं सबको। और मैंने देखा है जो नो कर पाते हैं, जो अपने सेल्फ असर्टिव होते हैं, दे आर मच हैप्पियर पर्सन। उनके अंदर कुछ ये भी नहीं आता है, एक नेगेटिव फीलिंग भी नहीं आती है, बिकॉज दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर वर्क, टू देयर फैमिली, टू देयर थिंग्स। ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ करें भी, लेकिन ना करना आना चाहिए। एक बार एक क्लाइंट आया मेरे पास और उससे मैंने पूछा कि व्हाई डू यू ऑलवेज से येस? तो उसने बोला, बचपन में माई मदर वॉज इन अ डिप्रेसिव स्टेट, टू कीप हर हैप्पी आई यूज्ड टू से येस। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। अब आदत बन गई तो मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत कंडीशनिंग माइंड की हो जाती है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस करें, अपने समय की इम्पोर्टेंस करें। काफ़ी रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर कि जब हम नो करना सीख जाते हैं तो हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब समय हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो कैसे होगा? आज इस सब्जेक्ट का कारण यही है कि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, जाना होता है चले जाते हैं, वो ना नहीं कर पाते। लेकिन आजकल के बच्चों से मैंने ये सीखा, करंट जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है। दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे विल से नो, इट मीन्स नो टू देम, दे विल नेवर से येस टू इट। कई बार बुरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, सही भी है। आप अवश्य ट्राई करिए। आप देखिए, आप ना करते हैं तो आपके अंदर से कौन सी आवाज़ कहती है कि आपको कोई बुरा कह देगा, कोई आपको बीइंग अ गुड बॉय या गुड गर्ल नहीं बोलेगा। वो कौन सी आवाज़ है जो आपको मजबूर करती है हमेशा सबको येस करने के लिए? आप क्या गुड बुक्स में रहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? या आपको लोग तभी याद करें जब उनको कुछ काम हो आपसे? ये आपके सोचने का विषय है कि आपको कब हाँ करनी है और कब ना करनी है। हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो टू थिंग्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी लिटिल
word, small word, no, but it has very powerful impact on our own personality, how people treat us, how we are being looked upon as. So we should say no to things which we do not want to, which we are not happy about doing, which serves no purpose, just to please people. Stop pleasing people. Stop pleasing people. They will never be pleased. Learn to say no. And today, I think you will start saying no to small things, and it will become your second nature. Be available when it is required. Thank you so much for listening to me. Please like, share and subscribe. You were listening to Seema. Thank you.